हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 7। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में सिर्फ पढ़ा था। हमने जाइलम और फ्लोएम की टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ सेल्स विच प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। और हमने आज जो करना है, आज हमने इन सभी सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जब हम स्टेम की कटिंग करते हैं, आपको बेसिकली पता है कि हमारे जो ये वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। बेसिकली वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टेम के अंदर। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम फिगर 6.7। तो बच्चों, फिगर 6.7 को मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, थोड़ा आप ध्यान से पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए। तो बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम में आपको यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाइलम दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है स्टेम के अंदर, एज इट इज़ स्ट्रक्चर ही हमें दिखाई देती है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लुक है जैसा कि स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जाइलम के अंदर आपको ये स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये भी जाइलम की ही टाइप है, जहाँ पर आपको स्पाइरल रिंग्स दिखाई दे रहे हैं जाइलम के अंदर। तो बच्चों, ये यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सेक्शन है जो स्टेम से लिया गया है और उसके बारे में आपको यहाँ पर जस्ट दिखाया गया है। अब एनसीईआरटी ने आपको साथ के साथ इजी डायग्राम्स भी अवेलेबल करवाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर 6.7 में। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था, लेट्स रिकॉल व्हाट वी ऑलरेडी read अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहले हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम में भी हमने पढ़ा था कि जाइलम किन किन सेल्स को मिलाकर बना है। जाइलम के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 4 सेल्स। कौन कौन से? पहला होता है हमारा ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम फाइबर, चौथा जाइलम पेरेनकाइमा। तो बच्चों, पेरेनकाइमा के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पेरेनकाइमेटस सेल्स थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो जाइलम के अंदर जो सेल्स पेरेनकाइमा के प्रेजेंट है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जाइलम पेरेनकाइमा। तो बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात ज़रूर है जो आप ध्यान रखना, ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स दे आर डेड इन नेचर। मतलब ये जीवित सेल नहीं होते। अभी हमने पढ़ा था ना कॉर्क भी क्या होता है, डेड। ऐसे ही ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर्स क्या हैं, डेड होते हैं। जबकि जाइलम पेरेनकाइमा क्या होता है, लिविंग। आपने पढ़ा है ना, पेरेनकाइमा के सेल होते हैं लिविंग सेल्स। तो हम यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जाइलम के अंदर 3 डेड सेल होते हैं एंड 1 लिविंग सेल। इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अब स्ट्रक्चर पर आते हैं बच्चों। ट्रैकिड और वेसल में आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? देखो, ये आपको ड्रम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसके जो ल्यूमन है, ल्यूमन हम किसको बोलते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको ल्यूमन कहा जाता है। तो ये ल्यूमन है बीच में। तो यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम पिट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पिट्स के नाम से। तो बच्चों, क्या होता है कि ये डेड सेल है, तो इनमें किसकी डिपोजिशन है, लिग्निन की डिपोजिशन है। ये थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड होते हैं, तो अगर इनमें अगर साइड वाले सेल्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ जाए तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो इन पिट्स के ज़रिए क्या होता है, छेद होता है। तो इन पिट्स के ज़रिए जो मटेरियल है सराउंडिंग सेल्स में क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेसल में ल्यूमन जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या है, ब्रॉडर है। जबकि अब आप ट्रैकिड पे आ जाओ। अब ट्रैकिड कैसे स्ट्रक्चर है? ट्रैकिड एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसके दोनों जो एंड हैं आप देख सकते हो पॉइंटेड है।
तो बोथ द एंड्स आर पॉइंटेड एंड इट इज़ अ स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, पिट्स, क्योंकि ये भी क्या है, डेड सेल। अगर हमें मटेरियल, अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट सराउंडिंग सेल्स में करना पड़ जाए तो फिर क्या होगा, तो इन पिट्स के जरिए जो पानी है, वाटर मिनरल्स है, वो जो साइड वाले सेल्स हैं उन तक जाने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ट्रैकिड एंड वेसल्स। तो आगे है जाइलम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा की पतली पतली लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन सीक्वेंस। आप देख सकते हैं सीक्वेंस में जो जाइलम के अंदर पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसको जाइलम पेरेन्काइमा कहा गया है। तो बच्चों इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, प्लस यह है साइड वाले सेल में ट्रांसपोर्ट करवाने में भी मदद करता है। तो यह तो हमने किसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली, अबाउट द जाइलम, टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन जाइलम। तो बच्चों अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे जो डायग्राम गिवन है ये है बच्चों सेक्शन ऑफ फिलोएम। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाइलम के जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट है फिलोएम के सेल्स से। तो बच्चों पहले हम फिलोएम की भी क्लासिफिकेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिलोएम में हमने पढ़े थे 4 तरह के सेल। पहला था सिव ट्यूब सेल, दूसरा हमने पढ़ा था कंपेनियन सेल, तीसरा हमने पढ़ा था फिर से फिलोएम फाइबर, और चौथा हमने पढ़ा था फिलोएम पेरेन्काइमा। तो देखो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली है कि आप यहाँ पर देख रहे हो 4 तरह के सेल। तो इन 4 तरह के सेल्स में बच्चों याद रखने वाली बात है, सिर्फ फिलोएम फाइबर होता है डेड, बाकी सारे क्या होते हैं, लिविंग। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका मतलब सिव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, और पेरेन्काइमा तो लिविंग होता ही है। तो फिलोएम के अंदर क्या है, फिलोएम के अंदर 3 तो लिविंग है और 1 इज डेड। तो अपोजिट हो गया ना जाइलम के, जाइलम में कितने थे, 3 डेड थे और 1 ही लिविंग था, लेकिन फिलोएम में 3 लिविंग है और 1 डेड है। और याद रखना फाइबर हमेशा डेड ही होते हैं नेचर में, क्योंकि इनमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, और लिग्निन को हम पढ़ चुके हैं, एक सीमेंटेड मटेरियल है जो सेल की वॉल को क्या बनाता है, थिक बनाता है। और जहाँ लिग्निन होगा वहाँ पिट्स जरूर अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर सेल वॉल थिक हो गई तो उसे अगर साइड में ट्रांसपोर्ट करना पड़ा तो वो कैसे करेगी, तो वहाँ पर पिट्स अवेलेबल होते हैं, छेद अवेलेबल होते हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम एनसीईआरटी में जो ये सेक्शन ऑफ फिलोएम है ना, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखो, जो काम की बातें हैं मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। जो हमारा सिव ट्यूब सेल होता है ना, वो ऐसे ब्रॉडर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ना प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेट्स मतलब यहाँ पर आपको छेद दिखाई देंगे एक सीक्वेंस में, ठीक है। ये दूसरा सेल हो गया। तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है ना, वो एकदम से एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाता, वो इन छेद के ज़रिए ही एक आराम से बिल्कुल स्लोली मूव करता है, ठीक है। तो इस प्लेट को, जो ये प्लेट प्रेजेंट है जहाँ पर ये स्मॉल छेद प्रेजेंट है, इस प्लेट को बोलते हैं सिव प्लेट, क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट है, सिव ट्यूब सेल के अंदर। ये क्या है, सिव ट्यूब सेल, जिसके यहाँ पर ये क्या है, सिव प्लेट। सिव प्लेट में बहुत सारे छेद है छलनी की तरह। पहली बात तो सिव होती क्या है, सिव नाम पड़ा है क्यों, जैसे आप आटा छानने वाली छलनी देखते हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और आटा उन छेदों में से बाहर आता है और बहुत ही फाइन आटा बाहर आता है। इसी प्रकार सिव ट्यूब यहीं से नाम पड़ा कि ये सेल ना, यहाँ पर परफोरेशन है, परफोरेशन मतलब यहाँ पर आपको छेद छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं एक सीक्वेंस में। तो ऊपर ये जो प्लेट दिखाई दे रही है जिसके बीच में छेद है, तो इस प्लेट को बोलते हैं सिव प्लेट, ठीक है। ताकि अंदर वाला मटेरियल एक तरह से एक सीक्वेंस में बाहर और अंदर जा सके, ठीक है। तो इसके अलावा आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जैसे ये तो अपना क्या है, सिव ट्यूब सेल, ये क्या है, सिव प्लेट, ठीक है, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में रेगुलेट मैनर में एक सेल से दूसरे सेल में भेजती है, ठीक है। अब ये सेल की खास बात है सिव ट्यूब सेल की, कि इसके अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं होता। तो फिर आप कहोगे कि न्यूक्लियस नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक है, ऐसा नहीं है। बेशक इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, पर फिर भी ये लिविंग सेल है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए।
और इसके साथ ही एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल। तो आप देख सकते हो साइड वाला सेल, कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन का मतलब होता है जो आपको हेल्प करे, आपके साथ रहकर। तो ये सेल जो कंपेनियन सेल होता है, इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। तो ये कंपेनियन सेल क्या करता है बच्चों? तो बच्चों ये कंपेनियन सेल ना इस सिव ट्यूब सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है? न्यूक्लियस। इसी वजह से ये हमेशा किसके साथ प्रेजेंट होगा? एडजेसेंटली प्रेजेंट होगा सिव ट्यूब सेल के साथ। तो बच्चों आप लुक एट द फिगर गिवन इन एनसीईआरटी 6.7। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या है? ये सिव ट्यूब सेल है। इसके ऊपर आप ये छेद देख रहे हो, ये प्लेट देख रहे हो, ये क्या है? सिव प्लेट। और ये फिर से ये दूसरा सिव ट्यूब सेल दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये बीच में ये क्या है? ये कंपेनियन सेल। और ये क्या है? ये भी कंपेनियन सेल। और ये वाले सेल कौन से हैं? ये वाले हैं फिलोएम पैरेनकाइमा, ठीक है बच्चों। तो ये सभी सेल एक साथ एडजेसेंटली अरेंज होते हैं और एक साथ मिलकर एक मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर आपको कंपेनियन सेल, यहाँ ये भी कंपेनियन सेल है और ये भी कंपेनियन सेल है। देखो ये भी आपका कंपेनियन सेल है और ये भी कंपेनियन सेल। ये सिव ट्यूब सेल, ये सिव ट्यूब सेल, ये साथ वाले क्या है? फिलोएम पैरेनकाइमा। इस तरह से ये एक सेक्शन लिया गया है फिलोएम का। और इस तरह से बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में कंप्लीट जितनी भी जानकारी है वो हासिल कर ली है। अब आई होप आपको जाइलम और फिलोएम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट एक हमने फिर से क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है कि डिफ्रेंशिएट करो जाइलम एंड फिलोएम को। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं जाइलम एंड फिलोएम को। तो उसके लिए बच्चों लेट्स रिकॉल व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फिलोएम। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं जाइलम के साथ। ये जाइलम है, ये फिलोएम है। तो मैं बड़ा ही बेसिक रफली लिख रही हूँ, आप समझ लेना। पहला पॉइंट है कि जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, जबकि फिलोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फिलोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि जाइलम में हमेशा जो मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है? अपवर्ड, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल की जो मूवमेंट होती है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल। पानी हमेशा जड़ से कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अगर ज़्यादा खींच लिया तो कहाँ? स्टोमेटा के ज़रिए बाहर चला जाएगा, वापस नीचे तो कभी भी नहीं आएगा। तो जो जाइलम है उसमें मूवमेंट हमेशा कहाँ होती है? ऊपर की तरफ, यूनिडायरेक्शनल। जबकि फिलोएम है, पत्ते में भोजन बनता है, फॉर एग्जांपल ये पत्ता है, पत्ते में भोजन बनता है, वो ऊपर भी जाएगा और वो नीचे भी जाएगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो है बाई डायरेक्शनल, मतलब अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे कि जाइलम में हमने पढ़ा था कितने डेड होते हैं? 3 डेड होते हैं और एक लिविंग होता है। लिविंग कौन सा होता है बच्चों? लिविंग वाला होता है आपका जाइलम पैरेनकाइमा। और आपका जबकि फिलोएम में क्या होता है? फिलोएम में बच्चों हमारा जो 3 लिविंग होते हैं और ओनली 1 डेड होता है। डेड कौन सा था? फिलोएम फाइबर। तो 3 पॉइंट यहीं से क्लियर हो गए बच्चों। चौथा है कि जाइलम के टाइप्स बता दो कि जाइलम में 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं, कौन कौन से? ट्रैकिड, वेसल और हमारा जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। और यहाँ पर फिलोएम में कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं? इसमें भी 4 होते हैं, कौन कौन से? सिव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फिलोएम पैरेनकाइमा एंड फिलोएम फाइबर। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसमें? जाइलम एंड फिलोएम में। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इन स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ करके देखिए और अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इसको बनाओगे आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।